आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे फिर से आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए परमेश्वर कहना चाहता है। यह हेज़ेकिएल 33 का 18, 19 और 20 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। यहाँ पे धर्मियों के लिए परमेश्वर कहता है, धर्मी वो लोग होते हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, वो पाप नहीं करते, वो बुराई का काम नहीं करते, वो न्याय का काम, धर्म का काम करते होते हैं, वो कृपा, भलाई, करुणा करने वाले लोग होते हैं, जो जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है। वो परमेश्वर के भय में होकर अपने जीवन को जीने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोग धर्मी कहलाते। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी अपने धर्म से फिरकर, अगर धर्मी मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानने वाला है होता है, वो लोग अगर अपने धर्म के काम से फिरकर, परमेश्वर से फिरकर कुटिल काम करने लग जाए, पाप करने लग जाए, बुराई करने लग जाए, गुनाह करने लग जाए, नशे करने लग जाए, बुरी संगति में पड़ जाए, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि वो अपने कुटिल कामों में पड़कर नाश हो जाएगा, मर जाएगा। तो परमेश्वर धर्मियों को के लिए कह रहा है कि वो ऐसे कामों को जब वो करते हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो धर्मियों को चाहिए कि परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहे, अपने परमेश्वर के न्याय का काम, वो जो परमेश्वर चाहते हैं उन कामों को वो करते रहे, ताकि वो नाश ना हो, परंतु वो अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर धर्मियों को देना चाहता है उन तक वो पहुंच पाए, उन्हें वो पा सके। और अधर्मियों के लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट लोग अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। यहाँ पे जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो पाप में पड़े हुए, अपराधों में पड़े हुए, गुनाहों में पड़े हुए हैं, कुटिल कामों में पड़े हुए, चोरी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बुरी संगति में पड़े हुए, डाह, ईर्ष्या, निंदा, चुगली जैसे पापों को कर रहे हैं, परिस्त्री गमन जैसे पापों को, व्यभिचार जैसे पापों को कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर ऐसे कामों से, वो दुष्टता के कामों से फिरकर, कुटिलता के कामों से फिरकर अगर वो धर्म के काम करने लगे, जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो काम करने लगे, वो परमेश्वर का भय मानने लगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने लगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नित अपने चित्त में बसा के रखे और धर्म के काम करने लगे, न्याय के काम करने लगे, न्याय करने लगे, कृपा करने लगे, भलाई करने लगे, प्रेम करने लगे, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि वह उन कामों के कारण जीवित रहेगा तो भी तुम और जीवित रहेगा। और परमेश्वर कहता है आगे वचन में, हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसके चाल ही के अनुसार करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी में जीवन को जी रहा है, संसार में जो जीवन को जी रहा है, चाहे वो परमेश्वर को जाने या ना जाने, चाहे परमेश्वर का भय माने या ना माने, तो ऐसे हर एक व्यक्ति का न्याय परमेश्वर करेगा उन्हीं के कामों के अनुसार जो वो काम किए होते, चाहे वो धर्म के काम किए होते हैं, धर्मी लोग हो चाहे अधर्मी, जो जैसा काम किए होंगे उन्हीं के कामों के अनुसार उनका न्याय परमेश्वर करेगा। तो आज मनुष्य को चाहिए कि अगर अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिए, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब वो जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर उनके लिए एक बेस्ट स्थान को, जो स्वर्ग है, स्वर्ग का वो स्थान तैयार करके रखा है, जिसमें जो धर्मी लोग होते हैं, जो धर्म के काम करते हैं, न्याय के काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो स्वर्ग को रखा है, वो स्वर्ग राज्य का जीवन रखा है। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है कि सब परमेश्वर का भय माने, कोई भी अपने धर्म के काम से ना फिरे, अपने धर्म के काम को करते रहे, और अगर कुटिल है, दुष्ट है, तो दुष्ट अपने कामों से फिरकर न्याय और कृपा के कामों को करे, परमेश्वर का भय माने, तो परमेश्वर आप सबको आशीष देने के लिए वो तैयार है, और आपका न्याय भी वो करेगा। तो आप सबों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, और आप सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सको। आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड।